नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे लिपि और राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। राजभाषा की बात की जाए तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। उससे पहले हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। लिपियों का जो कालक्रम है, जो लिपि के विकास की अवस्थाएं हैं, उसे आप सही अवस्था के साथ लगाइए। उनका सही कालक्रम क्या होगा। तो देखिए, लिपि के विकास की मुख्य निम्न अवस्थाएं मानी जाती हैं। सबसे पहले है चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भावलिपि और ध्वनि लिपि। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि लिपि के विकास की जो अवस्थाएं हैं, वो सही अवस्थाएं क्या है, उसे कालक्रम से लगाइए। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे पहले चित्रलिपि है, प्रतीक लिपि है, भावलिपि है, उसके बाद ध्वनि लिपि है। जो महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अब यहाँ देखिए, भारत की सारी लिपियाँ जो है अक्षरात्मक हैं। रोमन लिपि वर्णात्मक है। रोमन लिपि को छोड़ करके सभी जो लिपियाँ हैं भारत की, वह अक्षरात्मक है। प्राचीन समय में जो है 3 लिपियाँ प्रचलित थी: सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। प्राचीन समय में जो है वह 3 लिपियाँ प्रचलित थी: सिंधु घाटी, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। जो महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को आज देखेंगे। यहाँ देखिए, खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें 37 वर्ण, 5 स्वर, 11 व्यंजन होते हैं। खरोष्ठी जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें 37 वर्ण है, 5 स्वर, 11 व्यंजन। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के प्राचीन नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्फूट में तथा अजमेर के जिले के वडली गांव के शिलालेख में मिलते हैं। बस्ती जिला आप सभी को मालूम होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जिला है। अगोना बस्ती, यहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। और हम जो वीडियो बना रहे हैं, बस्ती के बगल में संत कबीर नगर जिला है, वहीं से वीडियो ये बना रहे हैं। ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में प्रमुख मत निम्न है। अब यहाँ देखिए, ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी कहलाई। जो लोगों के मत हैं, ब्रह्मा वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई। प्रोफेसर बोलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, 9 स्वर और 32 व्यंजन। प्रोफेसर बोलर के, ये महत्वपूर्ण है, प्रोफेसर बोलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, 9 स्वर हैं और 32 व्यंजन हैं। यहाँ देखिए, देवनागरी लिपि जो है 9वीं सदी और शारदा लिपि जो है 10वीं सदी। इनका जो विकास है, देवनागरी लिपि 9वीं सदी, शारदा लिपि 10वीं सदी। देवनागरी लिपि के बारे में देखिए, ब्राह्मी की उत्तरी शैली में 4 से 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। इसी कुटिल लिपि में 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। अब देवनागरी लिपि के नामकरण के संदर्भ में जो मत है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ। नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ। अब यहाँ देखिए, नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। अगला है, पाटलिपुत्र को नागर्त और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण पड़ा। तो बहुत सारे मत हैं देवनागरी लिपि के बारे में, देवनागरी का जो नामकरण है। श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाते। इसी से उनका नाम देवनागरी हुआ।
गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी पड़ा। तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी एक शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि का जो वैशिष्ट्य है, देवनागरी लिपि एक अक्षरिक है। देवनागरी लिपि अक्षरिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि है, प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। विकल्प में 4 विकल्प आपको मिलेंगे, उसमें से एक दिया रहेगा कौन सा विकल्प देवनागरी लिपि के संदर्भ में नहीं है। तो इसमें देखिए देवनागरी लिपि अक्षरिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम जो है वैज्ञानिक है। इसमें सुधार की बात की जाए तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट, जिसे तिलक फॉन्ट भी कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। अगला है, सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग किया। महात्मा गांधी के पत्रिका का जो नाम था वह था हरिजन सेवक। इसमें जो है प्रयोग हुआ था। सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी, ये महत्वपूर्ण है, पूछा गया है प्रश्न। अ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। महत्वपूर्ण है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेकर थे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। लिपि से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते थे उन सबको हमने देखा। अब बात करते हैं राजभाषा से संबंधित। राजभाषा से देखिए 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। हिंदी को जो है राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। और भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। जो 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं को देखते हैं। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये कुल 22 भाषाएं हैं। ये सब 22 भाषाएं हैं और ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को रखा गया है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इन 22 भाषाओं को रखा गया है। मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं थीं, लेकिन जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें जो है सिंधी को जोड़ने के बाद यह 15 हो गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। कोंकणी, नेपाली और मणिपुर को सम्मिलित कर इनकी संख्या जो है 18 हो गई। लेकिन जब 92वां संशोधन हुआ 2003 में, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जब जोड़ा गया तो इनकी संख्या हो गई 22। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली कब जोड़ा गया था? 2003 में 92वें संशोधन में। आशा करते हैं आज का यह छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। भाषा और लिपि से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते थे उन सभी को आज के इस वीडियो में रखा गया है। अगर आप हिंदी साहित्य से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए।
मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।